आगरा जनपद के सूरसदन प्रेक्षागृह में मंगलवार की शाम कृष्णा बिल्डिंग सोसाइटी में रह रहे 4 शरीफ लोगों की हरकतों ने रंगमंच प्रेमी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। एक चंदा नामक युवती के सौंदर्य और अंदाज ओ अराव पर फिदा 4 शरीफ लोगों द्वारा अपनी मन की भावनाओं को छुपाने की कवायदों और उजागर होती उनकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों ने सबको खूब हंसाया। ये नज़ारे जीवंत किए गुजरात के रंगकर्मियों ने अरे शरीफ लोग नामक हास्य नाटक के प्रभावशाली मंचन के दौरान, जिसका निर्देशन नवनीत चौहान द्वारा किया गया था। मराठी में जयवंत दलवी द्वारा लिखे गए इस नाटक का हिंदी रूपांतरण डॉक्टर विजय बापट ने किया है। इस नाटक की हास परिहास से परिपूर्ण कहानी कृष्णा बिल्डिंग में रहने वाले 4 अधेड़ उम्र के पुरुषों अनोखेलाल, पंडित सीताराम, बिहारी लाल और डॉक्टर घटक के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। इन सभी लोगों का जीवन अचानक अस्त व्यस्त होता चला जाता है जब पड़ोस में चंदा नाम की एक बेहद खूबसूरत और चंचल स्वभाव की युवा महिला रहने के लिए आ जाती है। ये चारों ही लोग जो कि खुद को दुनिया की नजरों में बेहद शरीफ मानते हैं, चोरी छिपे खूबसूरत चंदा पर नजर रखने लगते हैं। सभी अपने अपने अंतर्मन में उसके प्रति एक आकर्षण महसूस करते हैं और उसे खुश करने के लिए तरह तरह के हास्यास्पद जतन करते दिखाई देते हैं। इसी दौरान चंदा भी अपनी शोखियों से भरपूर अदाओं के अलावा एक खुशबूदार पत्र भेजकर उनके बीच खलबली मचा देती है। नाटक उम्रदराज पुरुषों की उस मानसिकता पर सामाजिक व्यंग्य है जिसमें वे पत्नियों की निगरानी के बावजूद भी युवा महिला के प्रति आकर्षित होते दिखते हैं। जूही कैसी हो और जूही और कौन सा नाटक कर रही हो? नया प्लान है। उसी घर में बचपन गुजार कर जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते हजारों ख्वाहिशें और आएंगे मिलने को सफलताएं हमेशा। डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक पीवी पब्लिक स्कूल, विनय पथसारिया। मैंने अपने जीवन में बहुत कम लोगों को सराहा है, उनमें से एक विजय पथसारिया थे। इतने स्वभाव के वो इतने अच्छे थे कि जब भी कोई बात उनसे की जाती थी तो वो हमेशा तैयार रहते थे। कुछ ऐसा भी मौका मिला जब विनय भाई को घर चाहिए था तो वो हमारे परिवार के द्वारा बसाया शारदा नगर में उन्होंने घर लिया था। जब भी कोई बात होती थी विनय भाई मुझे याद करते थे, बड़ा भाई मानते थे और हमेशा वो हर किसी के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो रंगकर्मी हो, चाहे वो कोई लीगल हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो। मैं उनको अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान ने उनको अपने श्री चरणों में ही रखा हुआ होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रेखा जी से आज भी मैं मिलता हूं, जितनी सरल स्वभाव की हैं वो, भगवान उनको दीर्घायु दे, स्वस्थ है। धन्यवाद। आज इस सूरसदन के नगर हॉल में एक ऐसी बहुमुखी बहुआयामी प्रतिभा को भावांजलि के लिए और श्रद्धांजलि के लिए एकत्र हुए हैं। विनय भाई के साथ बहुत सारे संस्मरण छात्र जीवन हो या उनका जो अंतिम पड़ाव था, अंतिम पड़ाव में उनने हमारे साथ भी एक कार्य किया। उनकी इतनी स्मृतियाँ और एक सच्चे कलाकार और एक एंकर, जहाँ जिसने भी किया उन्होंने उनको प्रभावित किया। उनका एक विधवेता के रूप में भी उनकी भूमिका थी, लेकिन विधवेता में उनको उतनी सफलता इसलिए नहीं मिली कि वो अपने उद्देश्यों से अपने से समझौता करने की स्थिति में नहीं होते थे जिस तरह से आज के वकीलों को करना पड़ता है। एक ऐसे संघर्षशील व्यक्तित्व थे कि अंतिम समय में भी जब उनको कल भी हॉस्पिटल जाना है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी ये महसूस नहीं होने दिया उनको कि वो किसी ऐसी परेशानी में है। एक सच्चे मायने में कलाकार थे और सच्चे मायने में जो कलाकार रहता है वो कभी मरता नहीं। उनकी आत्मा हमेशा हमारे बीच में रहती है और एक जो कलाकार है उसकी जो
आत्मा एक समाज का दर्पण होती है। और आज जो अरे शरीफ लोग का ये जो उनकी भावांजलि पर ये जो कार्यक्रम किया गया है, निश्चित रूप से कलाकार को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनकी कला को जीवित रखा जाए। और आज हम इस को देख करके अभिभूत होंगे। निश्चित रूप से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, अपनी भावांजलि देता हूँ और उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। हम क्या कहेंगे आज श्रद्धांजलि? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज रेखा जी ने याद किया और मैं यहाँ इस दिन पर हूँ और विनय जी को हम सब एक साथ मिलकर याद कर रहे हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है रंगमंच के लिए वो जितना कहा जाए उसके लिए कम है। और बहुत ही खुश मिजाज थे, हमेशा इच्छुक होते थे जानने के लिए मुझसे भी कि मैं क्या रंगमंच में और कर रही हूँ आगे। और जब भी मेरे नाटक आगरा में हुए उन्होंने बहुत पसंद किए और मैं आज भी जब उन्हें याद करती हूँ उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही याद आता है। उनका हमारे परिवार से खास नाता रहा है, हमेशा वो मेरे पिताजी के साथ खड़े रहे हमेशा। और हमेशा मुझे लगता है कि उनका जो नाता था वो पॉलिटिक्स में जो सपोर्ट किया उन्होंने किया, जरूर किया, मगर वो उन्हें एक तरह से भाई मानते थे क्योंकि पापा आगरा की पैदाइश है तो एक खास जुड़ाव और एक रंगकर्मी होने के नाते उनका पापा के साथ एक खास नाता था। ये देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है दोनों की। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ हूँ। पिछले साल भी मुझे रेखा जी ने बुलाया था मगर मैं नहीं आ पाई थी, मैं विदेश में थी, पर इस बार मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी। और ये मेरा सम्मान है कि मैं आज के दिन यहाँ हूँ इन सब लोगों के बीच में जो विनय जी को याद कर रहे हैं और विनय जी की याद को हम एक नाटक देखकर हम उसको एक तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं। मतलब उनके साथ बिताए हुए कुछ ऐसे पल जो आपको याद हो? जी, जैसे मैंने कहा कि मैं जब भी यहाँ अपने कुछ प्लेस लेकर आई हूँ हमेशा विनय जी ने बहुत ज्यादा मुझे इंकरेज किया है और हमेशा बहुत प्यार दिया है। और उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि मैं चाहे फिल्में भी कर रही हूँ मगर मैं साथ में रंगमंच भी करती जा रही हूँ, इस बात की उन्हें बेहद खुशी होती थी।